हरियाणा की राजनीति के एक युग का अंत हो चुका है। वो हरी पगड़ी वाला नेता जो कभी ना सुनना पसंद नहीं करता था, वो नेता जो अफसरशाही को लाइन में लगा दिया करता था और अफसरशाही जिससे थर थर कांपा करती थी। हरियाणा का वो नेता जिसने कांग्रेस से शुरुआत की थी, विकास पार्टी से लेकर एक INLD इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नाम का भी पौधा लगाया, जो आज हरियाणा की राजनीति में बखूबी अपनी छवि और छाप छोड़ रहा है। एक ऐसे नेता थे जो किसान और कमेरे वर्ग की हमेशा आवाज बुलंद करते थे। जब उनकी बात की जाती थी तो साथ में ऐसा कभी नहीं था कि किसानों की बात ना की जाए, मजदूर वर्ग की बात ना की जाए और कमेरे वर्ग की बात ना की जाए। आज उस नेता का निधन हो चुका है और आज उनके निधन का ये तीसरा दिन है। इसी के चलते आज उनकी पार्टी के जो किसान सेल के उपाध्यक्ष है गुरप्रीत गिल, वो हमारे साथ जुड़े हैं और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ यादें और उनसे जुड़े कुछ किस्से। तो गुरप्रीत गिल जी, आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आप अपना समय निकाल के जो आए हो। मैं आपका, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, आप कैसे देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन को, अपनी पार्टी के लिए, किसानों के लिए और मजदूर वर्ग के लिए? चौटाला साहब के बारे में जैसे आपने कहा कि अगर आप दुख की बात करें तो मैं तो ये बात कहूँगा, अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एक पदाधिकारी होना एक अलग बात है, लेकिन जब आप किसी संगठन से, किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो वो हमारा परिवार बन जाता है। और वैसे भी मैं गिल परिवार से रिलेटेड हूँ। चौटाला परिवार का और गिल परिवार का तो जब से पार्टी बनी है बहुत पुराना नाता है। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहली बार जिला परिषद का चुनाव जीता था, उसी दौर के अंदर हमारे बड़े दादाजी सरदार कृपाल सिंह गिल जी ने भी जिला परिषद का जो चुनाव था वो जीता था। चौटाला साहब के बहुत अच्छे पुराने दोस्त, एक भाइयों जैसा रिश्ता था हमारे दादाजी के साथ। और मैं जब भी चौटाला साहब से मिलता था तो मेरे को हमेशा यही एहसास होता था कि मैं उनसे, मेरे को दादा जैसा प्यार मिलता था। चौटाला साहब के जाने से सिर्फ पार्टी को नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी कायनात को बहुत बड़ा गम है। जब चौटाला साहब की परसों डेथ की खबर आई तो हमारी पार्टी की स्टेट बॉडी की कोई आगे की रणनीति के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने चंडीगढ़ मीटिंग बुला रखी थी। तो हम रास्ते में थे जब हमें पता चला, तो जब किसी भी कार्यकर्ता के पास जब ये फोन गया कि चौटाला साहब नहीं रहे तो किसी को ये सच नहीं आया, ऐसे लगा भी ये खबर झूठ है। तो हमें भी जब पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तो आपने एक चीज आपने एक मेरे को बात कही कि कितना दुख है इस चीज का, तो आपने कल संस्कार के ऊपर देखा होगा कि मेरा ख्याल शायद अगर केंद्रीय सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार का मेरे ख्याल मंत्रिमंडल का कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं था। चाहे ओपोजिशन की बात करें, तो मैं कल वहाँ जब हम संस्कार के ऊपर थे तो मैंने देखा कि हर आदमी, हर बच्चा, बूढ़ा, यहाँ तक कि हमारे पार्टी के जो पुराने साथी, नए साथी, जो हमारी जो बहन बेटियां थी, उनका भी जो आंखें थी उनकी नम थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम बात करें तो कल एक बहुत बड़े लौह पुरुष युग है जो उसका अंत हुआ, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लौह पुरुष हम कहते थे, सारे लोग ही कहते थे। बड़े मेहनती थे, साहसी थे और काम के मामले में ना अकते थे ना थकते थे। आपने देखा होगा इन दिनों के अंदर भी कि लगभग 90 साल उम्र के एटे पेटे थी, लेकिन अपने चहेतों के, चाहे कोई मैरिज का फंक्शन था, चाहे कोई गम की बात थी, तो चौटाला साहब खुद पहुंचते थे। तो मैं कहता हूं कि चौटाला साहब के जाने से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो नुकसान हुआ वो तो एक हुआ ही है, लेकिन मैं ये कहता हूं किसान, कमेरे, मजदूर की जो आवाज़ है वो भी कल एक बार, मैं कहता हूं जब दाह संस्कार हो रहा था तो उसमें एक बार उस आवाज़ भी वो दफन हो गई। जी, को चौटाला साहब का ऐसा किस्सा जो आपको याद आ रहा हो, जिसमें चौटाला साहब की एक अलग छवि थी या चौटाला साहब को सब नेताओं से अलग करता हो? चौटाला साहब का जो किरदार है वो वैसे ही, मैं ये कहता हूँ, सब नेताओं से अलग था।
चौटाला साहब की सबसे बड़ी जो खासियत ये थी, क्योंकि मैं जितनी बार भी चौटाला साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं चौटाला साहब की यादाश्त जो थी, यादाश्त बहुत तगड़ी थी चौटाला साहब की। चौटाला साहब अपने जो चौटाला साहब के साथी थे पुराने, चाहे कोई बुजुर्ग था या उनका कार्यकर्ता था, चाहे किसी मोहल्ले में रहता था, चाहे किसी गांव में रहता था, कहीं भी शहर में रहता था, वो अपने साथी को, चाहे ताऊ देवीलाल जी की टीम के साथी थे जो अभी थे, उनको बाई नेम, यहाँ तक कि उनके मोबाइल नंबर तक भी चौटाला साहब को याद थे। इतनी एज होने के बावजूद भी मैं आपको वही कहता हूँ, मैं मिलता था चौटाला साहब से। देखो, मैं तो मेरे दादाजी की उम्र से बड़े थे वो, लेकिन उनको इतनी पहचान थी, मेरे को खालसा कह के बुलाना उन्होंने। और जब भी मुझे मिलना, जब भी मेरी मुलाकात होनी चौटाला साहब से, मैंने उनको प्रणाम करना, उनके पाँव को हाथ लगाना, तो मेरे को यहाँ कंधे से पकड़ के, और खालसा क्या हाल है, मैंने कहना जी आपका आशीर्वाद है, फिर कहना परिवार ठीक है। कई बार जैसे एज मुताबिक भूल जाना, तो कई बार उनको ये पूछना, और कृपाल सिंह के परिवार का क्या हाल है, तेरे बाकी परिवार का क्या हाल है। मतलब यानी वो ना जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनको पता था। क्योंकि पुराने दौर की जब बात करें, आपको पता है चौटाला साहब लगभग 4-5 बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने ग्राउंड से, जीरो से जो है ना वो उठे थे। और उनकी एक खासियत थी कि जब भी कहीं स्टेज सजता था, चौटाला साहब की कोई रैली होती थी, मीटिंग होती थी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि किसी एक कोई स्टेट बॉडी का आदमी है या जिले का आदमी है उसको कोई तरजीह दी जाती थी। हर जो अपने हर तरह का जो आदमी है, किसी भी परिवार से है, चाहे वो किसी भी जाति से है, सबको बराबर स्टेज के ऊपर सम्मान दिया जाता था। चौटाला साहब की ये बहुत बड़ी खासियत थी। ये चौटाला साहब की एक खासियत और भी सुनने को मिलती है कि चौटाला साहब कम पढ़े लिखे थे और वो जेल में रहते हुए उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी। उसके बाद जब उनके भाषण सुनते हैं, उसमें उर्दू के शब्द, उसमें अंग्रेजी कविताएं और शेर व शायरी, उनके जो भाषण की शैली थी, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हम कम पढ़े लिखे नहीं कह सकते। जो एजुकेशन की डेफिनेशन है, उसकी वजह से जो आपकी पत्रकारिता की भाषा है, या वैसे आप कह सकते हैं भी कम पढ़े लिखे थे। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि चौटाला साहब बहुत पढ़े लिखे थे। उनके अंदर जज्बा देखो। एक सबसे बड़ी बात देखो, अभी आपने कहा कि चौटाला साहब जेल के अंदर रहे। देखो कितनी दुख की बात है कि अपनी कलम से जिनको नौकरी लगाया वो तो आज भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन चौटाला साहब उस किसान के, मेरे मजदूर के बच्चों के लिए उन्होंने जेल काटी। और जेल के अंदर रहकर भी उन्होंने देखो 10वीं की परीक्षा पास करी, 12वीं की करी। सबसे बड़ी बात, मैं परसों जिस दिन डेथ हुई है, उस दिन जैसे हम चंडीगढ़ जा रहे थे, तो बाद में वहाँ पार्टी कार्यालय पहुंचे, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे पार्टी के जिला प्रधान थे, स्टेट बॉडी के मेंबर थे, पुराने साथी थे चौटाला साहब के। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बात कही कि चौटाला साहब जेल के अंदर थे, लेकिन जब भी हम चौटाला साहब को मिलने के लिए जाते थे तो हम उनसे पूछते थे, चौटाला साहब आपका क्या हाल है, आप कैसे हो। तो चौटाला साहब कभी भी निराश नहीं हमने चौटाला साहब को देखा। उनकी एक ही बात होती थी, मैं ठीक हूँ, मेरी सेहत ठीक है, और मैं 115 साल तक जीऊंगा, और मैं 115 साल तक जीऊंगा। हमेशा ये बात कहते थे। हकीकत है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे ना फूल का और इधर कसुम्बी, इन गांवों में हमारे कुछ पदाधिकारी साथियों के मैरिज थी, तो चौटाला साहब के साथ मेरी ड्यूटी लगी। तो मैं चौटाला साहब के साथ वहां गया। मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्योंकि कार्यकर्ता जो होता है ना, जब उसका कोई लीडर से ऐसी बातें समाज को आगे बढ़ाने वाली जब अपने लीडर के मुंह से सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, क्योंकि हम पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। तो वहां हम बैठे, तो जिस घर के अंदर शादी थी, चौटाला साहब के साथ हम गए। एक छोटा सा बच्चा बड़ी दूर खड़ा है, और वो ऐसे उसने हाथ रखा और चौटाला साहब की तरफ देख रहा है बच्चा। वो हमारा ध्यान नहीं गया, कुदरती चौटाला साहब का ध्यान गया उस बच्चे की तरफ। चौटाला साहब मेरे को कहने लगे, उस बच्चे को बुलाओ। उसको मेरे को बोला कि खालसा उसको बुलाओ। मैं उस बच्चे को लेके आया। उस बच्चे की भी इच्छा थी भी मैं चौटाला साहब से मिलूं। उसको पास बिठाया बच्चे को, उसको पूछते हैं तेरा क्या नाम है। उसने अपना नाम बताया। तो कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्या मैं जी 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा पढ़, तेरी फोटो मेरे दिमाग में फिट हो गई है। मैं 115 साल जीऊंगा और तू पढ़, मैं तेरे को अच्छी नौकरी लगाऊंगा। देखो कितनी खुशी वाली बात है। यानी वो
अपने जो परिवार थे, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे ना, उनकी आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता करते थे। और बहुत सारी बातें मैंने तो बीते समय में देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक पूरे हरियाणा की यात्रा जो निकाली, उसमें भी आपने देखा होगा बड़े साहब के, चौटाला साहब की बहुत बड़ी शमूलियत रही। तो चौटाला साहब का लोगों के साथ बहुत प्यार था। लोग चौटाला साहब के साथ सिर्फ पार्टी तौर पे नहीं, चौटाला साहब को अगर मैं कहूँ तो अगर आप संगठन की बात करें, क्योंकि कोई भी चाहे राजनीतिक पार्टी है, कोई सामाजिक जो संगठन है, उसका जो संगठन है ना, वो सबसे बड़ी जड़ होती है। मैं ये कहता हूं कि संगठनों के मामले में, संगठनों के संगठन शैली के वो बरगद के पेड़ थे बहुत बड़े चौटाला साहब। उनको पता था संगठन कैसे चलाना है। संगठन के अंदर मैंने जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, उन आदमियों को मैंने किस तरीके से मान सम्मान देना है, उनको आगे मोटिवेशन के मामले में चौटाला साहब से कोई ऊपर नहीं है। और देखो, कल जब वहाँ संस्कार था तो मैंने देखा जो बड़े बड़े केंद्र के मंत्री थे, आपने भाषण सुना होगा हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का। मैं सच बताता हूँ, उनकी आंखें कल नम थी। और धनखड़ साहब का चौटाला साहब के बारे में भाषण सुन के मेरे को लगता नहीं कल चाहे जहाँ पे कोई बच्चा था, चाहे कोई बूढ़ा था, चाहे हमारी बहन बेटी थी, उसकी आंखें नम ना हुई हो। इतने बड़े किरदार का, देखो उपराष्ट्रपति आ गया तो देखो देश की सारी सरकार की कायनात ही आ गई। फिर देखो उपराष्ट्रपति जी खुद भी पहुंचे, उनकी धर्मपत्नी भी पहुंची। अगर हम सरकार की बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब की बात करें, हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब की बात करें, यहाँ तक कि ओपोजिशन के बड़े दिग्गज जो हैं, आपने देखा होगा हुड्डा साहब भी पहुंचे, वीरेंद्र सिंह जी पहुंचे। मतलब मैं ये कहूँगा कि हरियाणा की जो सरकार है मौके पे, चाहे जो ओपोजिशन चाहे सरकार जो है, मतलब पूरी की पूरी विधानसभा कल मैंने वहां चौटाला साहब के संस्कार पे देखी। और सिर्फ हरियाणा की नहीं, आपने देखा होगा कि साथ लगता हमारा पंजाब जो राज है, हमारा बड़ा भाई पंजाब जो है, तो चौटाला साहब के तो बादल साहब के परिवार से बहुत बड़े रिलेशन रहे हैं, पारिवारिक रिलेशन है। सुखबीर जी की बात करें, विक्रम जी मजीठिया की बात करें, तो चाहे हम मनप्रीत जी की बात करें, तो बहुत मतलब पूरे भारत से ही मैं ये बात कहूँ कि जो बड़े बड़े जो दिग्गज थे राजनीति के, वो कल चौटाला साहब के वहाँ पहुँचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे गिल परिवार की तरफ से मैं शोक व्यक्त करता हूँ कि एक लौह पुरुष युग का अंत हुआ है। एक राजनीति का बहुत बड़ा बरगद का पेड़ जो है, वो परसों जब उसने अंतिम सांस मैदानता के अंदर ली, तो पूरे देश के अंदर जो है शोक की लहर थी। अब तक भी आपने देखा होगा कहीं पे, कल हमारे सिरसा के अंदर लगभग जो चौटाला साहब से जुड़े हुए लोग थे, साथी बहुत सारे, लगभग हमारे बाजार बंद रहे। रानिया के अंदर बात करें, हमारा रानिया विधानसभा है, तो लगभग कल, और आपने कल एक चीज देखी होगी कि जब दाह संस्कार था तो वहां आपने लोगों की गैदरिंग देखी होगी। तो ये चौटाला साहब के प्रति लोगों का प्यार था, प्रेम था। मैं चौटाला साहब को शत शत नमन करता हूं। परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौटाला साहब अमर रहे। जय एनएलओ, जय एनएलओ। ये थे हमारे साथ गुरप्रीत गिल। सच में कल एक राजनीति के युग का अंत हो गया, और उनके जो कार्यकर्ता है वो उनके लिए आज भी नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं, कुछ और कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जुड़ी यादों के बारे में बात करेंगे और उनके जो किस्से हैं वो जानेंगे। जी, चौटाला साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपकी पार्टी का जो एक जनाधार था, जो नींव का पत्थर रखा था चौटाला साहब ने, अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप किस प्रकार से इस घाटे को देख रहे हैं? घाटा तो पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ही है। किसान कमेरे की लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल जी ने लड़ी, चौटाला साहब ने लड़ी। ठीक है, ये भरपाई तो अभी नहीं हो सकती इतनी, लेकिन अफसोस, दुख, मतलब अपने घर से कोई जाता है खुद का, इतना दुख नहीं होता जितना हमारे चौटाला साहब दुनिया से गए हैं। बहुत हुआ।
जी, अंत समय में हम देख रहे थे कि चौटाला साहब पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर अपने एक रथ बना रखे थे, बस बना रखी थी, उसमें भी वो डोर टू डोर कर रहे थे कि लोगों को इतनी उम्र में इतने अस्वस्थ होने के बाद भी वो बाय नेम पुकार रहे थे। आपका भी ऐसा कोई उनके साथ जुड़ा कोई याददाश्त हो? हाँ, बाई नेम एक बार चौटाला साहब मिल लेते थे किसी आदमी से, दोबारा उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाई नेम लेके अगले से पूछते थे हाल चाल, घर का, परिवार का, खेती का, रिश्तेदारी का, सारी चीज पूछते थे। याददाश्त बहुत अच्छी थी उनकी। भाषण भी आपने उनका कभी रिकॉर्ड किया होगा, सुना भी होगा। तो हमेशा किसान हित की, व्यापारी हित की, कमेरे की, गरीब की, हर आदमी की वो बात सुनते थे। एक जी चौटाला साहब अफसरशाही को बड़ा धमकाते थे, अफसरशाही उनसे थर थर कांपने लग जाती थी और उनके जो कहा हुआ कार्य है वो हो जाता था। सुनने में आता है कि चौटाला साहब कभी ना नहीं सुनते थे। नहीं, धमकाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी समझते थे। रात को एसपी साहब को, डीसी साहब को या जो इतने बड़े अधिकारी है उनसे सारा अपने देश के बारे में, प्रदेश के बारे में पूरा हाल चाल जान के फिर वो अपनी दिनचर्या थी आगे की, सोना था, रेस्ट करना था, जो भी था करते थे। वो उनकी जिम्मेवारी समझ के अपना काम करते थे। मतलब जब वो मुख्यमंत्री थी तो डीसी और एसपी से हर जिले के वो जानकारी लेकर ही सोया करते थे। हाँ, चौटाला साहब 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते थे। 6 घंटे में उनको सोना भी है, अपना नहाना धोना भी होता है, कोई पर्सनल काम भी होते हैं। ठीक है, मतलब इतना काम करने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा में आज तक चौटाला साहब के अलावा कोई नहीं हुआ। कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर जो विद्युत है, बिजली का प्रसार है, वो चौटाला साहब ने ही गांव-गांव तक पहुंचाई थी। उनके इस कार्य के बाद हरियाणा में किस प्रकार के बदलाव देखे? देखो जी, आप कहीं भी चले जाओ, आज जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है या बिजली का जो जाल बिछा हुआ है वो सारी दिन चौटाला साहब की है। चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़ा पेंशन, वो ट्रैक्टर का टैक्स माफ किया, उसी हिसाब से इन्होंने अपने राज में सड़कें, कच्चे रास्ते होते थे, सारे पक्के किए। अब एक गांव से ज़्यादा नहीं तो हर गांव में उस गांव का लिंक है। 4-5 सड़कें हैं, कहीं बिजली की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। काम तो चौटाला साहब ने बहुत किए और ग्रामीण इलाके में तो बहुत काम किए। वो देखो, अब भरपाई उस चीज़ की नहीं हो सकती। ये है हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जो उनको नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और उनके किए हुए कार्यों के मुताबिक उनको याद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि शाम का मोल नहीं, मोल काम का होता है, और युग पुरुष भी उसे कहा जाता है जो काम कर कर दिखाते हैं। चौटाला साहब सिर्फ कहने में विश्वास नहीं रखते थे, चौटाला साहब काम कर कर दिखाने में विश्वास रखते थे। जैसे अभी एक कार्यकर्ता ने हमें बताया कि चौटाला साहब ने हरियाणा के अंदर गांव से गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया, तो दूसरी तरफ किसानों को पानी पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे गांव के अंदर एक बिजली के तारों का भी जाल बिछाया था।